हेलो क्लास 10। तो मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसी एक जनरल टर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर a ज़ीरो हो गया फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, क्योंकि फिर इसका वो डिग्री हो जाएगी 1, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। तो हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, मतलब उसके रूट्स तो उसके डिग्री जितने ही आते हैं, दो रूट्स आते हैं। पहला रूट मतलब दो रूट आते हैं, तो दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के हमारे पास। एक होता है मिडल टर्म स्प्लिट और दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो हम ये जानते हैं कि जो इसके कोएफिशिएंट और ये वाला कांस्टेंट टर्म है, इसका प्रोडक्ट 324, और हमें आइडिया सब्ट्रैक्ट करके बीच वाली टर्म लानी पड़ती है और प्रोडक्ट करिए 324। तो 324 को फैक्टराइज कर लेंगे तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। तो यहाँ से जो फैक्टर्स बन जाएंगे, हमें पहले एडिशन ही करना होगा। क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है। अगर इसका साइन नेगेटिव होता तो हमें सब्ट्रैक्ट करके ये लाना होता। तो 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो हमारे दो फैक्टर्स हो गए 36 एंड 3 टाइम्स 3 इज़ 9। तो अब हम आ जाते हैं इसको सॉल्व कर ऐसे करना है। x², दो फैक्टर्स है 36 एंड 9, माइनस 36x एंड माइनस 9x। साइन दोनों का नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव लाना चाहिए तो दोनों का साइन सेम होना पड़ेगा, तभी वो ऐड होंगे। तो ये होगा x माइनस 36 माइनस का 9 कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यू आ गई 36 और 9। तो दो तरीके ये होते हैं। एक तो ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, जिसमें हमने बीच वाली लीनियर टर्म को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया। और एक मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड, उसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में होगा।